क्रिप्टो का क्रेज हर जगह चल रहा है। ऐसे में काफी सारे लोग इच्छुक है ये जानने के लिए कि भाई साहब अगर हमें भी क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू करनी है तो हम कैसे करें। वेल आई नो आज के समय पे इंटरनेट पे ढेर सारे वीडियोस हैं, काफी सारे लोग लाइव ट्रेड भी कर रहे हैं और ऐसे में काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, अभिषेक भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए सिंपल सा रीजन है, समय की कमी होने के कारण मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हमें बैलेंस करनी पड़ रही है। लेकिन इतना ज्यादा डिमांड आया ओवर डीएम्स एज वेल एज इतने सारे कमेंट्स आए कि मैंने सोचा चलो फाइनली आप लोगों के लिए प्रॉपर सीरीज लाई जाए जहां पर कि हम बात करने वाले हैं A to Z अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये सिर्फ एक वीडियो का खेल नहीं होगा, देयर वुड बी मल्टीपल वीडियोस कमिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो मेक श्योर कि आप जितना ज्यादा हो सकते हैं लाइक कीजिए बिकॉज आपके लाइक एक बेंचमार्क बनेगा कि अगला वीडियो कितने जल्दी आना चाहिए। सो आज के पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्रक्स से हम शुरू करेंगे कि भाई एट द फर्स्ट प्लेस भारत में हमें क्रिप्टो में ट्रेड करना क्यों चाहिए, आखिर क्यों करना चाहिए। काफी सारे लोगों के दिमाग में दुविधा है कि भैया ये तो इलीगल है। तो बस हमारे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक पॉडकास्ट हमने किया था डेल्टा एक्सचेंज के ओनर के साथ, जहां पर के सीईओ के साथ, जहां पर हमने क्लियरली बात करी हुई है क्या ये लीगल है इलीगल है क्या सीन है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। वहां पर क्लियर कट बताया कि कितनी लीगैलिटी है, कहां पर ग्रे एरिया, सारी चीजें टैक्सेशन से लेके एवरीथिंग इज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। जाके आप लोग उसको जरूर जाके चेक कीजिएगा। लेकिन अगर नटशेल में बोलूं तो बॉस इट इज नॉट इलीगल इन इंडिया। अगर बजट 2025 की भी बात करें तो बजट 2025 में भी द वेरी फैक्ट कि क्रिप्टो के बारे में बात की गई है, how to tackle the issues of trading or cryptocurrencies. इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय सरकार भी इसे एक लीगल वे में नोटिस कर रही है। एंड मोर ओवर आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ पूरी तरीके से लीगल है, तो आप निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और स्क्रीन पे भी मैं आपको बताऊंगा ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, A to Z सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले पॉइंट बाय पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट प्लेस पे आपको क्रिप्टो में ट्रेड क्यों करना चाहिए भारत में। जब आप क्रिप्टो, जब आप रियल एस्टेट और जब आप स्टॉक्स के रिटर्न्स देखते हैं तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न में एक डिफरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? जब स्टॉक्स की बात करते हैं तो लास्ट 10 साल में एवरेज 12% के हिसाब से कंपाउंडिंग दी है, फिक्स डिपॉजिट ने 6% के हिसाब से दिया, वहीं पे क्रिप्टो ने माइंड बॉगलिंग 50% के सीएजीआर दी है। अगर उसको नेट ऑफ भी करते हैं रिस्क के हिसाब से 30% के हिसाब से, तो भी अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले आपने क्रिप्टो में लगाया था तो वो 14 लाख रुपए हो जाते हैं। वहीं पर अगर आप स्टॉक्स में लगाते तो वो 1 लाख रुपए करीब 3 लाख होते हैं और फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपए लगाते तो वो 1,70,000 रुपए होते। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखाती है कि भाई क्रिप्टो में रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन आपको समझना पड़ेगा कि सारा का सारा पैसा कभी भी एक ही जगह पे नहीं रखना चाहिए। वॉरेन बफेट सर भी तो यही कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इनटू सिंगल बास्केट। और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए बढ़िया विकल्प है। क्रिप्टो करेंसीज में भी बहुत सारे क्रिप्टोज होते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इतने सारे तरह तरह के क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में ट्रेड होते हैं। तो आपके डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट ये है कि ये ग्लोबल मार्केट्स को इंक्लूसिव कंसिडर करके चलता है। देखिए क्रिप्टो पेयर्स जो होते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, वो केवल भारत में नहीं हो रही, वो ग्लोबली हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब ग्लोबल बेंचमार्क के साथ आप ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और ट्रेड में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। देखिए टेक्नोलॉजी के साथ आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। जो लोग फॉर इंस्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अडाप्ट नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं पेरिश हो जाएंगे। सेम गोज विद क्रिप्टो। नए जमाने का नया एसेट क्लास है और ऐसा नया भी नहीं यार, 2008 से चल रहा है। आप कमेंट्स में गेस कीजिए किस व्यक्ति ने बिटकॉइन का निर्माण किया था और आप फोर्ब्स के लिस्ट में जाके देखेंगे तो भाई साहब टॉप 10 बिलियनर्स में उनका नाम आता है, बट किसी को उनका फेस नहीं पता है। तो बिकॉज ये इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया विकल्प होता है ट्रेडिंग के लिहाज से। इसके अलावा ये एक हेज होता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। देखिए महंगाई उर्फ इन्फ्लेशन भारत में भी बात करें 6 से 6.5% के हिसाब से बढ़ती जाती है दर उधर। तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आना चाहिए कि महंगाई को अगर बीट करना है तो किसी ना किसी एसेट क्लास, फाइनेंशियल एसेट जो आपको ज्यादा रिटर्न दे सके, वहां पर आपको निवेश तो करना पड़ेगा। और ऐसे में क्रिप्टो आई नो थोड़े से रिस्की होते हैं, बट ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फाइनली इसका जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है भारत में वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। देखिए अगर भारत सरकार की भी बात करें तो इसने बैन नहीं किया है क्रिप्टो में, इन्होंने टैक्स इंपोज किए। तो कहीं ना कहीं ये सारे पैरामीटर्स जो आप देखते हैं, ऑलमोस्ट 5-6 पैरामीटर्स, इसके कारण ये काफी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी हो जाती है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आपके दिमाग में अब ये सवाल आता होगा कि बॉस अगर हमें भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू करनी है तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है। वेल सबसे बढ़िया देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट मैं पर्सनली कहूंगा कि डेल्टा एक्सचेंज इज डिसेंट, नहीं
तो बट मैं कहूँगा कि डेल्टा एक्सचेंज एक बहुत बढ़िया विकल्प है, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कि आप क्रिप्टो में ट्रेड भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा एक्सचेंज है। लेकिन आप मुझसे ये पूछोगे भाई साहब आप ट्रेड करते हो कि नहीं? तो बिल्कुल, अब हम स्क्रीन पे चलेंगे, मैं रिस्क्स भी बताऊंगा क्रिप्टो के, डोंट वरी, आपको कोई आधा अधूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे लेके जाने वाला हूं और वहां पर हम धीरे धीरे करके सारी चीजें समझेंगे, बिकॉज जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तब तक हमारे दिमाग में ये सारी चीजें घुसेंगी नहीं। तो लेट्स गो ऑन टू द स्क्रीन। सो आ चुके हैं हम लोग डेल्टा एक्सचेंज की स्क्रीन पे। बहुत ही प्यारा इंटरफेस हो चुका है। सबसे बढ़िया बात है आईएनआर में डिपॉजिट इधर एक्सेप्ट होते और जाते हैं। पहले आपने देखा होगा काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स होते तो यूएसडीटी के हिसाब से करते हैं, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दी गई। एंड बाय द वे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन अप करते हैं, स्पेसिफिकली मेरे अकाउंट से, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा ट्रेडिंग फी पे। मेरा कोड आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग भी उस पर्टिकुलर लिंक से अकाउंट खोलते हैं, उसके नीचे एक ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है हमारे टीम का। खोलने के बाद प्रॉपर जब रजिस्टर हो जाएगा, उसका भी मैं प्रोसेस यहाँ पर आपको इजीली समझाने वाला हूँ, उसके बाद भेजने वाले हैं। तो अप्रैल के अराउंड आई एम गोइंग टू कम अप विद अ कम्युनिटी फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स। तो जो बहुत ज्यादा क्रिप्टो एंथुसियास्ट है, वो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक धमाकेदार कम्युनिटी होने वाली है, बहुत सारी लर्निंग्स होने वाली है वहां पे। तो उसका हिस्सा आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनने मिलेगा। बाद में ये पेड हो जाएगा, लेकिन जो लोग उस लिंक से अकाउंट खोलेंगे उनके लिए फ्री हो जाएगा। आपको अकाउंट खोल के मेल करना है उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे, तो ये आप लोगों के लिए पूरा फ्री हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो स्क्रीन पे हमें ये वाली चीज दिख रही है। तो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बिटकॉइन, ईथर, सबसे बढ़िया क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन होता है। इसका मतलब दिन में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने सैटरडे को ट्रेड लिए हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, ऊपर आपको यहाँ पर बैलेंस दिख जाता है। अब आप बोलोगे 21.43 या 18 पॉइंट समथिंग था, एक बार अपन जाके देखेंगे ये बढ़ा कैसे है, इसके पीछे राज क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बट मैंने आपको क्या कहा था कि हम बहुत बड़े अमाउंट से आपको फ्लेम पॉइंट्स, देखिए ये दिखाना नहीं है कि हम इतने लाख इतने करोड़ बना सकते हैं, बट हाँ हम लोग किस तरह से सिस्टमैटिक वे में सीख सकते हैं, वो हमारा एम रहेगा। तो हम वो लोग यहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फंड्स भी दिख जाएगा, यहाँ पर ऐड फंड्स भी दिख जाएगा। अगर आप एकदम नए होते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे अभी तो हमारा अकाउंट खुला हुआ है तो यहाँ पे ट्रेड आपको दिख रहा होगा, बट अदरवाइज आपको यहाँ पे साइन अप का एक ऑप्शन दिख जाता है। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, एक बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत ही नॉर्मल आपका केवाईसी होता है। तो मैं उस प्रोसेस के थ्रू भी आपको पहले रन ही कर देता हूँ यार बॉस। सो लेट मी जस्ट लॉग आउट। सो यहाँ पर आप साइन अप देख सकते हैं। यहाँ पर आप साइन अप जाएंगे, आप गूगल से भी करेंगे तो भी आपको मिलेगा। अगर आप गूगल से नहीं करते तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंड ये सारी चीज़ें रखेंगे। सो लेट्स से हम गूगल से जाते हैं एंड यहाँ पर हमने गूगल का एक अकाउंट ले लिया है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भैया कंटिन्यू है कि नहीं है, यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद ये अकाउंट अपना ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि गेट वेरीफाइड। देखिए अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है, फिर बोलता है गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। यहाँ पर हमने गेट वेरीफाई किया। यहाँ पर आपका केवाईसी फिल होगा। देखिए केवाईसी नो योर कस्टमर बहुत सिंपल सा रहता है। यहाँ पर आप अपना फोन वेरिफिकेशन, अपना फोन नंबर देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड एंड एक सेल्फी के थ्रू वेरिफिकेशन होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, मेरा ये मानना है आप सेल फोन से कर लीजिए, जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छा हो, डेटा या फिर अच्छा हो, तो उसके लिए बहुत ही सही होगा। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे ये सारे प्रोसेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज दे आर कंप्लायंट, कंप्लायंस रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। डेल्टा एक्सचेंज नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी किसी भी पॉइंट पे गलत हो, बिकॉज आए दिन आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा होता है, जैसे FTX का कांड हुआ था, ये सारी चीजें थी। सो डेल्टा एक्सचेंज वांट्स टू एंश्योर कि यार उनके साथ आपके भी पैसे सिक्योर्ड हो और आपको भी सिक्योर्ड फील हो, एंड प्लस कोई भी बोगस यहाँ पे ट्रेड ना हो। तो यहाँ पर आप जैसे आपका फोन नंबर डालेंगे, लेट्स से कोई सा भी आपने फोन नंबर डाल दिया, बॉस आपका फोन नंबर बोलो। तो यहाँ पर जैसे आप करोगे वेरीफाई आएगा, फिर एक OTP आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कोड यहाँ पर सबमिट कर दिया है और आपका फोन नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद आप सबको पता है यार, जैसे आधार कार्ड वेरीफाई होगा, पैन कार्ड वेरीफाई होगा, एक सेल्फी वेरिफिकेशन होगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर है कि भैया आपका अकाउंट किस प्रकार से हो रहा है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ट्रेडिंग करनी होगी तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस तो डालना पड़ेगा। देखिए आज मैंने आपको क्या कहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज से लेके जाऊंगा, पूरा इंट्रोडक्टरी है। तो आपके बैंक अकाउंट के यहाँ पर आपको डिटेल, लेकिन देखिए अभी क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारी पूरी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई इसलिए वो बैंक ऐड नहीं कर सकता। तो आपको सिंपल सी बात है, आप जब आधार कार्ड डाल लोगे, पैन कार्ड डाल लोगे और सेल्फी का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं समझने के लिए कि भाई इसके फीचर्स कैसे हमको देखने हैं, ट्रेड किस
प्रकार से करना है, कौन सी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब अपना अकाउंट खुल गया है, अब आप लोगों को लग रहा होगा भैया ये 22.7K जो दिख रहा है, क्या इतना हमने अमाउंट डाला है? ना, 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 हमने इतना अमाउंट नहीं डाला है, लेकिन उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये समझना है कि जब आप क्रिप्टो पे ट्रेड करते हैं तो हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो के सबसे इम्पोर्टेंट पेयर्स कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं। तो क्रिप्टो के सबसे इम्पोर्टेंट पेयर्स जो मैं मानता हूँ, वो आपको सारे स्क्रीन पे दिख जाते हैं। बिटकॉइन, दूसरा हो गया इथेरियम, तीसरा हो गया सोलाना और उसके बाद आपको दिख रहा होगा एवलांच और उसके बाद तो चलता जाएगा, शिबा इनू आ गया, पोल्का आ गया, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे होंगे कि यार बॉस, ये बिटकॉइन परपेचुअल क्या है? ये इथेरियम परपेचुअल क्या है? ईज़ी तरीके से समझते हैं। देखो क्या होता है बॉस, जब आप हमारे इक्विटी फ्यूचर्स में अगर आप डील करते हैं, तो लेट्स से आप किसी स्टॉक का फ्यूचर लेते हैं, लेट्स से निफ्टी का या फिर किसी इंडेक्स का फ्यूचर लेते हैं या स्टॉक का फ्यूचर, लेट्स से टीसीएस का फ्यूचर उठाते हैं या विप्रो का फ्यूचर उठाते हैं, बाय सेल जो भी करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि लास्ट थर्सडे जो होता है उस मंथ का, उधर एक्सपायरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली इस बार की एक्सपायरी होगी 27 फरवरी को, ठीक है। तो 27 फेब को आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाएं तो अगर आपने क्लोज नहीं किया रहता है तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है, उतना कैश में उठाना पड़ता है, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, परपेचुअल परपेचुअल का अर्थ क्या होता है कि ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे हमारे काफ़ी सारे स्टोरीज में हम सुनते हैं ना, कोई एक इंसान होता है वो चलता ही जाता है, बहुत ही अमर अमर उस हिसाब से। तो बिटकॉइन परपेचुअल मींस दिस इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। इथेरियम परपेचुअल चलता ही जाएगा। सो बेसिकली इसमें एक्सपायरी नहीं है, इनके फ्यूचर्स में एक्सपायरी नहीं होती है, दैट इज नंबर वन। दूसरी चीज क्या है कि आपको सामने दिख रहा होगा 200x 200x 100x 100x, ये क्या है? दिस इज लेवरेज। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल पॉइंट। जब आप स्पेसिफिकली डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में 200x, काफी सारे लोगों की कंप्लेन है कि आए दिन जो रेगुलेटरी मेजर्स लिए गए हैं स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट्स को लेके, तो कहीं ना कहीं लेवरेज कम हो गया। काफी लोगों का कहना है कि हमने बहुत जगह से ट्रेनिंग ली, कोर्सेज ली, काफी सारी चीजें सीख ली, लेकिन उसके बाद हमारे कहीं ना कहीं हम वो स्किल्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे बिकॉज कैपिटल का फाउंडेशन है बॉस, हमारे पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या करें? बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको सही में अपने ऊपर भरोसा है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। मैं ये एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि हर किसी को आ, देखो जब तक सीखा नहीं है तब तक तो भैया 200x का 20x भी नहीं लेना चाहिए। देखो लॉजिक सीधी सीधी बात है, 200x में मजा बताएगा और भाई 200x आ गया, 1000 रुपए का अकाउंट है, इंटू 200 हो गया, तो आप सोचो 1000 इंटू 200 कितना हो जाता है। तो बहुतों को मजा आएगा, लेकिन मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको ट्रेड के बारे में टी भी नहीं पता, उसके लिए ये सजेस्टेड नहीं है। आप तो बिना लेवरेज के भी करोगे, 20x लेवरेज भी करोगे, दैट इज गुड इनफ, बट 20x इज स्टिल मच मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग इन इक्विटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो कहीं ना कहीं परपेचुअल आपको ये एक एक्सेसिबिलिटी देता है कि यार अगर आपको सही में अपॉर्चुनिटी की तलाश है, आपको चार्ट्स रीड करने आते हैं, आपको टेक्निकल्स आता है, आपको प्राइस एक्शन आता है, तो बस ये वाली चीज आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेगी। सो फ्यूचर्स में अच्छा, लेकिन आपका दूसरा सवाल होगा कि अभिषेक भाई ये फिर सोलाना 100x क्यों है, ये एवलांच 100x क्यों है, ये बिटकॉइन 100x है? सिंपल सी बात है, डेल्टा एक्सचेंज का जो पूरा सिस्टम वो इतना ब्यूटीफुली बनाया गया है। इन लोगों ने बोला कि जिसमें एक्सट्रीम वोलेटिलिटी और रिस्क हो सकता है ना, उसमें हम खुद से ही लेवरेज घटा देते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स पे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रिस्क ना पड़े। इसलिए आप एक चीज़ देखोगे, जैसे ही मैं मीम कॉइन्स पे जाता हूँ तो आप देखो शीबा इनू में 20x है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है भैया शीबा इनू कैसे भगता है। एक्स पे कोई एक ट्वीट कर देता है या तो कल को मस्क भैया आके अगर ट्वीट कर दे, आपको पता है उसके बाद क्या होने वाला है। ये धनाधन उल्टा पुल्टा भगना शुरू हो जाएगा और आप लोगों की वाट लग जाएगी। पता चला आप रात को सो रहे क्योंकि 24/7 चल रहा है, स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो आपकी तो हालत टाइट हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ है। बाय द वे इस पूरी सीरीज में मैं बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स भी दूंगा, और बिकॉज आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए हो तो एक हैक दे देता हूँ। क्रिप्टोज के लिए आप सबसे बढ़िया चीज़ क्या कर सकते हो, आपके पास ना प्लेटफॉर्म्स पे तो मिलता ही है, अगर प्लेटफॉर्म्स में नहीं समझ में आ रहा तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप अलर्ट्स लगा सकते हैं। आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है तो आप लगा दो कि भाई बिटकॉइन अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे चले जाए तो मेरे को इमीडिएटली फ़ोन पे अलर्ट दे दो, ताकि आप अपने ट्रेड पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के नहीं चलते हो।
इस तरह के छोटे छोटे पर मोटे मोटे हैक्स भी मैं देते रहूंगा, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने दूसरे अकाउंट्स में। तो मेक श्योर आप लाइक ज़रूर करते जाइए। एनीवेज, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसलिए जो मीम कॉइन्स है उसमें आपको सिर्फ 20x तक का आपको लेवरेज यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहीं पर जब हम बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं जिन पे ज़्यादा वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम होता है, जिसमें ज़्यादा आपको बेटर लगता है, तो वहाँ पर आपको 200x 100x इस तरह का लेवरेज मिलता है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। तो एज ऑफ नाउ जब हम बिटकॉइन यूएसडी देख रहे हैं, बीटीसी यूएसडी, तो आपको लास्ट प्राइस दिख रहा है 96,912.5 जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। 24 आवर्स का चेंज भी दिख रहा है आपको, 0.89% का है। वॉल्यूम्स, आप वॉल्यूम्स यहाँ पे देखिए, डेल्टा के वॉल्यूम्स अमेजिंग, $499.21 मिलियन डॉलर्स कितना होता है, एक बार कमेंट्स में ज़रा टाइप करके देखना। अगर कमेंट्स में टाइप करोगे तो हो सकता है एक दिन आपके अकाउंट में उतने पैसे हो, बट ये आप देख सकते हो। एंड देन आपको 24 आवर्स का हाई एंड लो दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। और एक चीज़ है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज स्पेशलाइजेस कि आप क्रिप्टो के ना फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई साहब फ्यूचर्स तो हमको समझ गया, ऑप्शंस थोड़ा सा समझा दो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे इक्विटीज में नहीं होता ऑप्शन चेन, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ऑप्शन चेन दिख जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइम ऑफ एक्सपायरी भी बता दे रहा है। ये भी बताएगा कि भैया एक्सपायरी कब हो रही है। बिकॉज आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 फरवरी को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिलीज 2 दिन बाद होगी, लेकिन 9 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, 2 दिन बाद क्यों भी होगी वो भी मैं बता देता हूँ। सीन क्या हो जाता है, मैंने एक और मिस्टेक देखी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम लाइव जो चल रहा है बिना आंख बंद किए वो कूद जाते हैं उस ट्रेड में। सामने वाले ट्रेडर कब निकल रहा है आपको पता नहीं, क्योंकि वो 24 आवर्स तो लाइव नहीं कर रहा है। आप लोग उसमें फंस जाते हो सकता होगा, स्टॉप लॉस काट के वो निकल गए, नई पोजीशन बना ली, आप लोग फंस जाते हैं। तो आई पर्सनली डोंट वांट कि किसी प्रकार का भी अननेसेसरी नुकसान हो। देखिए, एक होता है कि आप मार्केट को फी पे कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। वो बड़ा फीस भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ लोग लाख के देते हैं, कुछ लोग करोड़ के देते हैं, बट आई पर्सनली डोंट वांट कि आप ये चीज करें। इसलिए हम लोग एक दो दिन बाद, बिकॉज एट द एंड गोल क्या है, ट्रेड देखना है और सीखना है, करेक्ट, तो वो हम चीज करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि उसको और एडवांस स्टेज की लर्निंग पे लेके जाना है, तो लिंक से जब आप अकाउंट खोलते हो और मेल करते हो उधर दिए गए मेल आईडी से, तो यू विल डेफिनेटली अप्रैल मिड एंड के आसपास आ रहा है अर्ली, मतलब उसमें लिमिटेड लोग ही लिए जाएंगे, तो उसमें क्लब का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें लर्निंग काफ़ी होगी, लर्निंग वीडियोज़ रहेंगी, काफ़ी चीज़ें रहेंगी। सो एनीवेज, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका पूरा ऑप्शन चेन है। सेम चीज़ है इक्विटी में, जैसे चीज़ है डेल्टा मतलब कितना मूव करेगा, अगर इंडेक्स इतना मूव करता है तो वो ऑप्शन प्राइस कितना मूव करेगा। इन द मनी ऑप्शंस के डेल्टा ज़्यादा रहता है, 0.99 से 1 रहता है, और जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो उसका डेल्टा कम होते जाता है, मतलब वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा उस हिसाब से। फिर आपको एलटीपी दिख जाएगा। इसके लिए मैं एक और वीडियो करने वाला हूँ, आज सिर्फ बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें करेंगे। तो अब सीधे हम मुद्दे पे आ जाते हैं कि भाई अभिषेक भाई, आज आपने ये तो बता दिया कि फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, क्यों ट्रेड करना चाहिए, ये वाली चीज़ बता दी है, लेकिन अब आप हमें ये तो समझा दो कि भाई हम बिगिनर हैं तो हम क्या ट्रेड करें। क्या हम सीधे आके फ्यूचर्स में ट्रेड कर लें, या तो सीधे ऑप्शंस में ट्रेड कर लें क्रिप्टो के। मेरी मानो तो सबका हाथ अलग अलग जगह जमेगा। फ्यूचर्स इज ऑल्सो गुड, ऑप्शंस इज ऑल्सो गुड, बट स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लीज़ 20x से ज़्यादा लेवरेज मत लेना। अगर मैं मार्केट्स पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको और एक चीज़ दिखेगी कि आपको मल्टीपल एक्सपायरीज दिखेगी, 9, 10, 11, 14, 21, 28। तो जिन लोगों को ये कंप्लेन थी कि भैया एक्सपायरीज इक्विटीज़ में कम हो गई है, तो यहाँ पर भरपूर एक्सपायरीज है। स्वाभाविक सी बात है, जितने दूर की एक्सपायरी लेंगे उतना ज़्यादा उसका प्रीमियम्स आपको ऑप्शंस पे दिखेगा। अब मैं आपको क्विकली एक बार ये समझा देता हूँ कि यहाँ पर ट्रेड लेने का सिस्टम क्या रहता है। यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक व्यू पॉइंट बना रहे हो। व्यू पॉइंट कैसे बनाना है हम सेकंड वीडियो में उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, एंड फिर एक वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे स्ट्राइक्स कैसे सेलेक्ट करना है अगर ऑप्शंस में ट्रेड करें, फ्यूचर्स में, सब कुछ। मतलब ये सीरीज आपने देख लिया, मैं प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आपको सब कुछ एक 1 बाय 1 आपको समझ में आने लग जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं एंड मैं अगर सबसे पहले फ्यूचर्स बता देता हूँ, फिर ऑप्शंस पे आता हूँ। तो फ्यूचर्स पे लेट्स से मेरे को यहाँ पे दिख रहा है बिटकॉइन यूएसडी एट प्रेजेंट 9700 के आसपास चल रहा है, 96994 रियल टाइम ये यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई लास्ट ट्रेड हुआ है 96993.5, अभी ये 4 हो गया। बाय सेल टेकर है कि
बी फॉर बाय है, एस फॉर सेल है, किस समय पे हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो कितने सेकंड, कितना लिक्विड है भाई साहब। 15,000 करोड़ का ट्रेड तक यहाँ पर दिन दिन में टर्नओवर पे हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बायर और सेलर के बीच का ऑर्डर बुक आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 966, ये देखिए पूरा इधर आपका ऑर्डर बुक दिख जाएगा। यहाँ पर आपका लेवरेज और ये सारी चीज़ें होंगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी मेरा मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। और मैं ये भी बताऊंगा, एंड तक सस्पेंस बना के रखा है मैंने, कितने से ये चालू करो और कहाँ तक हम जाएंगे। एंड तक नहीं बॉस, आप लाइक करो, अगले वीडियो में मैं ही बताऊंगा इसके पीछे क्या राज था। बट एनीवेज मैं आपको ट्रेड यहाँ पर करना सिखा देता हूँ, कैसा क्या सिंपल सा रहेगा। देखिए यहाँ पर लेवरेज है 200x पे बाय डिफॉल्ट सेट है। आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हो तो ये 25x, 20x नहीं 25x, 10 to 25x के बीच में आप सेट करोगे। सो लेट्स से आपने 25x पे इस चीज़ को सेट कर दिया, यहाँ पर आ गया ऑर्डर का लेवरेज चेंज हो गया, 25x पे आपका लेवरेज सेट हो गया। यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि भैया आपकी क्वांटिटी क्या रखोगे। सो लेट्स से BTC, और यहाँ पर USD पे सीधे 85 का रेट फ्लैट उसके बेसिस पे सेट हो गया है। सो लेट्स से आप बोलते हो कि बॉस मुझे लिमिट ऑर्डर करवाओ और बेस्ट बिड लगा दो। तो ये बोल रहा है कि भैया 97035, क्यों बेस्ट बिड बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 97035 है। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं भाई ये तो, आप बोलते हो कि नहीं यार ये 96,700 तो मेरे को आज के दिन पे देगा ही देगा, तो आप इसको 96,700 पे आप लगा सकते हैं कि बॉस 96,700 है। अब आप बोलते हो कि भैया मैं एक लॉट 0.01 BTC के बेसिस पे लूँगा। अगर USD के हिसाब से देखते हैं तो भी हमारा कितना हो रहा है, लेट्स से हम USD पे बोलते हैं कि भाई मेरे को 0.8 USD के हिसाब से दो। अब ये वाली चीज़ आ नहीं सकती है बिकॉज हमारे पास अभी बैलेंस इतना नहीं है। बैलेंस इतना क्यों नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एक जगह पर हमने ट्रेड लिया हुआ है। बाय द वे मैं ट्रेड तो दिखा सकता हूँ, उसका लॉजिक एंड ऑल सेकंड वीडियो में भले ही दिखाऊँ, तो मैं एक बार आपको ट्रेड भी दिखा दूंगा। बट यहाँ पर आप सेट करते हैं कि भैया आपको 25% क्वांटिटी के साथ जाना है, 50% जाना है या 100% जाना है। यहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट इज बेसिकली कहाँ पर आप प्रॉफिट लेना चाहेंगे। यहाँ पर आप वो चीज़ लगा देते हैं स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस कितने पे लगाना है, और उसके बाद आप ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके पास मार्केट ऑर्डर का भी ऑप्शन होगा। अनदर हैक पर्सनल ऑप्शन ओपिनियन ये रहेगा कि कृपया करके आप मार्केट ऑर्डर्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए एंड कोशिश कीजिए आप कि आप लिमिट ऑर्डर्स ही जितना हो सके आप लगाएं, बिकॉज लिमिट ऑर्डर आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। गॉट इट। तो यहाँ पर आप जाते हो और उसके बाद आप बाय करोगे, और बाय करने के बाद आप इस चीज़ को ले सकते हो। अभी तक मेरा कोई भी मार्जिन यूज़ नहीं है। देखिए अगर मैं एक रखूंगा तो इसके लिए 7757 का 2 BTC अगर लेता हूँ तो 7757 का मेरे को USD मार्जिन लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं 200x कर देता हूँ तो आप देखो केवल 969 का मार्जिन लगेगा। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से। और अगर मैं इस पे 0.0001, अरे 2 हो गया, ये करा 1, देखिए 0.0001 200x के लेवरेज में अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि 0.84 USD का है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 200x लेवरेज मतलब 200 गुना ज़्यादा पे भी कर सकते हैं। तो इवन 1 USD पे भी यहाँ पर कोई बंदा लेस देन 1 USD पे भी यहाँ पे डॉलर्स पे ट्रेड संभव है। तो लेट्स डू वन थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने ऑलरेडी पुट सेल करके रखे हुए हैं। क्यों रखा है, क्या रखा है, मैं आपको बताऊंगा। और पुट सेल का करीब करीब ऑप्शन हमने यहीं के इधर के आसपास हमने बनाया हुआ था, और आप देख सकते हो वहाँ से काफ़ी ऊपर जा चुका है। क्यों बनाया है मैं सेकंड पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। ट्रेड आपको सेकंड वीडियोज़ में दिखाया जाएगा। लाइक भरपूर करते जाइए। बट मैं अब आप लोगों को मार्केट्स में जाऊँगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके आऊँ सीधे पोजीशंस पे। तो पोजीशंस पे आप देख सकते हो बिटकॉइन है 95,200 का पुट, करीब करीब 226 के लॉट, 226 लॉट सेल किए गए हैं। एंट्री प्राइस 141.3 का है और मार्केट प्राइस अभी 2.9 है। मैं जीरो का वेट करूंगा फालतू में काय को। इसमें मेरे को ऑलमोस्ट 14% का 14% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा भाई साहब क्या लॉजिक था 14% का एक दिन में ये प्रॉफिट करने का, क्या दिमाग लगाया, क्या सोचा और क्यों ऐसा ट्रेड किया है, कहाँ से शुरू की गई, स्ट्रैटेजी बिल्डर से हम किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, क्या एल्गो यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको समझना है
तो हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द मिलेंगे। बट आप लोगों को बता दूं कि आप इस तरह से इधर पोजीशंस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि एक बिगिनर कैसा ट्रेड कर सकता है और किस प्रकार से ये 14 जो कि अब 15% विद इन 3-4 आवर्स हो जाएगा, वो कैसे हो सकता है वो समझेंगे। वीडियो में कुछ भी पसंद आया, देखिए मैं आज पूरा बेसिक ओवरव्यू, आज हमने ये समझा कि भाई एट द एंड ट्रेड करना क्यों चाहिए इंडिया में, तो बिल्कुल वो बता दिया है। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। कुछ भी पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।